नमो नमः। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के लिए आज संधि विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग संधि के बारे में समझेंगे कि संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, संधियों के भेद क्या क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संधि शब्द को। संधि का मतलब होता है मिलाना यानी जोड़ना। कोई भी शब्द है उसमें से हम दो वर्णों को अलग अलग करते हैं और उसके माध्यम से जो शब्दों में परिवर्तन होता है देखने को मिलता है उसी को हम संधि बोलते हैं। जब दो वर्णों के आधार पर शब्दों में परिवर्तन होते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे संधि दो वर्णों के बीच में होती है। शब्दों के मेल से हम समास करते हैं और संधि दो वर्णों के मेल से, यानी दोनों वर्णों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन आ जाए उसी को हम संधि बोलते हैं। संधि मतलब मिलाना। आइए अब देखते हैं कि संधियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि यानी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। इस कक्षा में हम लोग समझेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की कक्षा बाद में होगी। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले देख लीजिए परिभाषा। दो स्वरों के कारण जो बदलाव आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर मतलब अच, अच मतलब स्वर, अ आ ई है ना, उ री री, ये सारे स्वर हैं। अब देखेंगे उदाहरण विद्या प्लस आलयः। विद्या में लास्ट में आ मिल गया स्वर और आलय का आ मिल गया। जब दो स्वरों के कारण है ना जो बदलाव आता है तो दोनों आ मिलाकर के एक सिंगल आ हो गया, यानी दीर्घ आ हो गया, विद्यालयः। वैसे ही गण प्लस ईशः। यहाँ पर देखेंगे अ और ई, गण में जो अ है लास्ट में और ईश का ई है, अ ई मिला करके ए बना दिया हमने, तो गणेशः बन गया। यानी जब दो स्वरों के कारण बदलाव आए उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए अब देखते हैं स्वर संधि में कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। इन पांचों संधियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट करके फिर पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दीर्घ संधि से और इसके नियम क्या है। जब समान स्वरों के कारण जो बदलाव आता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब समान स्वरों के कारण, समान स्वर बोलते हैं जो स्वर पहले वाले शब्द के अंत में हो और वही स्वर बाद वाले शब्द के शुरू में हो। जैसे आपके स्पष्टीकरण के लिए मैं लेफ्ट साइड में नियम लिख दिया हूं, अ ऑब्लिक आ, अ हो या आ हो प्लस अ ऑब्लिक आ, समान स्वर हो गया। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो अ से बोलने से आ भी लेंगे और अ से बोलने से आ लेंगे, दोनों में। तो अ हो आ हो दोनों को मिला करके एक आ बन गया दीर्घ रूप उसका, और विद्या प्लस आलयः, आ और आ मिला करके एक सिंगल आ बन गया तो विद्यालयः। वैसे ही देखेंगे छोटी ई हो या बड़ी ई हो और बाद वाले शब्द के शुरू में क्या हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, दोनों को मिलाकर एक बड़ी ई बन जाएगी तो मुनि प्लस ईशः। मुनि में लास्ट में ई मिल गई छोटी ई और ईशः का बड़ी ई, दोनों मिला देंगे एक सिंगल बड़ी ई हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा ये मुनीशः। वैसे ही देखेंगे उ या बड़ा उ हो और बाद में भी उ या बड़ा उ हो तो एक सिंगल दीर्घ उ हो जाएगा, जैसे गुरु प्लस उपदेशः। तो अब देखेंगे गुरु में लास्ट में उ मिल गया हमें और उपदेशः का उ मिल गया, दोनों उ मिला करके एक दीर्घ रूप बन गया गुरुपदेशः, गुरु का उपदेश। वैसे ही देखेंगे री का उदाहरण। यहाँ पर री छोटी ई हो या बड़ी री हो, दोनों मिला करके
बड़ी री बन जाएगी। यानी ये कंप्यूटर में आपका बड़ा रूप इसका नहीं मिलता है टाइप करने में, इसलिए एक ही तरीके का आप लोगों को देख पा रहे होंगे। वैसे थोड़ा सा और एक बार घुमा देते हैं तो बड़ी री बन जाती है। जैसे देखिए पितरी प्लस ऋणम है, तो पितरी में री मिल गई और ऋणम का री, दोनों मिलाकर के पितृणम। यहाँ पर त्रि पितृणम जो लिखा है, एक बार और घुमा देंगे तो दीर्घ री बन जाएगी, जो कि कंप्यूटर में टाइपिंग की वजह से नहीं आता है। तो पितृणम एक बार और घुमा दोगे तो पितृणम बन जाएगा। तो ये हुई हमारी सिंपल दीर्घ संधि, बहुत आसान है। समान स्वर के कारण जो बदलाव आता है, जो दीर्घ रूप होता है, उसी को हम दीर्घ संधि बोलते हैं। ऐसे ही आप अन्य उदाहरण में समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दूसरी संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। जब अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो वहां वृद्धि संधि होती है। अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो, ठीक है, तो वहां पर हम वृद्धि संधि करेंगे। जैसे देखिए अ आ स्पष्टीकरण के लिए लिख दिया हूं। अ आ के बाद क्या हो, ए हो या ऐ हो, तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा हमारा, ऐ बन जाएगा। ऐ सदा प्लस एव, तो लास्ट में आ मिल गया और एव का ए मिल गया, तो आ और ए मिला करके क्या बनता है, ऐ, तो सदैव। वैसे ही आ अ या आ हो और बाद में ओ या ओ हो तो क्या बन जाएगा हमारा, औ बन जाएगा, औ, है ना। तो सर्व प्लस औषधि, सर्वौषधि, सर्व में अ मिल गया और औ, ऑलरेडी औ पहले से ही है, तो हमारा नियम है ओ हो या औ हो, कोई बात नहीं, तो सर्वौषधि ही बन जाएगा। वैसे ही देखिए एक उदाहरण, अ हो या आ हो बाद में री हो, ऊपर मैंने नहीं बताया है री के बारे में, लेकिन नीचे लिखा हूं क्योंकि ये जो परंपरागत पढ़ते हैं संस्कृत उसमें इसका प्रसंग मिलता है। वैसे विद्यालय स्तर पर इसको नहीं पढ़ाया जाता है। तो आ हो या री हो तो उसको मिला करके हम आर बना देते हैं, जिससे उप प्लस रिच्छति, तो उप में अ मिल गया और री, तो अ री मिला करके आर बन गया, उपार क्षति। तो ये सिंपल हुई हमारी वृद्धि संधि। अ आ और ए ऐ को मिला करके ऐ बन गया, अ आ या ओ औ को मिला करके औ बन गया, और अ आ री को मिला करके आर बन गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं गुण संधि। जब अ आ के बाद ई उ री हो तो वहां गुण संधि होती है। अभी बताया हूं कि अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो वृद्धि संधि होगी, और जब ई उ री हो तो गुण संधि होगी। लेकिन किसके बाद, अ आ के बाद। तो अब देखो यहाँ पर अ आ प्लस ई मिला करके क्या हो जाएगा, ए, यानी कुल मिलाकर बोले तो अ ई मिला करके ए, अ उ मिला करके ओ, और अ री मिला करके अर। अ बोलता हूं तो अ से आ भी लेना है, ई बोलता हूं तो ई से बड़ी ई भी लेनी है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग ऐसे याद कर सकेंगे, अ ई मिला करके ए, अ उ मिला करके ओ, और अ री मिला करके अर। जैसे उदाहरण देखिए, महा प्लस ईशः, महा में लास्ट में आ मिल गया और ईशः का ई मिल गई, है ना। तो आ ई मिला करके क्या होगा, ए, तो महेशः। फिर वैसे ही सूर्य प्लस उदयः, सूर्य में लास्ट में क्या मिल गया, अ मिल गया, और उदयः का उ मिल गया, तो अ उ मिला करके क्या होता है, ओ, तो सूर्योदयः। अब देखते हैं सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, लास्ट में क्या मिल गया, अ मिल गया सप्त में, और ऋषि का री, अ और री मिला करके क्या बनेगा, अर, अर, तो सप्तर्षि, सप्तर्षि। तो ध्यान देंगे, विच्छेद करके अच्छे से समझ जाएंगे। जब र हलंत होता है सप्तर बन जाएगा, और आगे शी है ना, शी। तो जब र हलंत रहता है और आगे स्वर कोई नहीं दिखाई देता है तो उस र को हम अगले वाले वर्ण के ऊपर डाल देते हैं। जैसे और री मिला करके तो अर बन गया, सप्तर। अब शी ही है, आगे हमारा व्यंजन मिल रहा है श, इसलिए हम
उस र को ऊपर भेज देंगे, सप्तर्षि। तो जब अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो वृद्धि संधि होगी, और अ आ के बाद ई उ री हो तो गुण संधि होगी, ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे देखते हैं, 3 संधियां हो गई हमारी। अयादि संधि देखते हैं अब। जब ए ऐ ओ औ के बाद स्वर हो, कोई भी स्वर हो, जब ए ऐ ओ औ के बाद स्वर हो तो वहां अयादि संधि होती है। सिंपल से याद रखेंगे, ए ऐ ओ औ के बाद स्वर होना चाहिए, बस कोई भी स्वर, तो हमारी अयादि संधि होती है। तो अयादि संधि में क्या करेंगे हम, इसको समझिए। ए को आय कर देंगे, और ऐ को आय कर देंगे, फिर ओ को औ कर देंगे, और औ को आव कर देंगे। तो स्पष्टीकरण के लिए लिख दिया हूं कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ऐसी परिस्थिति में ए को आय कर देंगे, ऐ को आय कर देंगे, ओ को औ और औ को आव कर देंगे, आगे कोई भी स्वर हो। अब देखिए यहाँ पर ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ने में क्या मिल गया हमें, ए मिल गया, और आगे कोई भी स्वर होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करेंगे, ए की जगह अय कर देंगे, अय, य हलंत है ना, तो न य, नय, नय बन गया, य हलंत है, और आगे वाला अ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नयनम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नई प्लस अकह, आई मिल गया, आई के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, तो आई को हम क्या कर देंगे, आय, क्या कर देंगे, आय, तो नाय बन गया, य हलंत है, और अकह का अ मिल जाएगा उसमें, तो नायकह। वैसे ही देखते हैं, भो प्लस अनम, ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर हो, यहाँ पे भो में ओ मिल गया और आगे अ मिल गया स्वर, इसलिए हम क्या कर देंगे, ओ की जगह औ कर देंगे हलंत के साथ में, तो भाव बन गया, और अनम का अ मिल जाएगा, भवनम। पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह, यहाँ पर देखेंगे औ मिल गया, औ के बाद स्वर है, तो औ की जगह क्या कर देंगे, आव, तो पावकह बन जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ए छोटा है तो अय बन गया, आई इसका दीर्घ रूप हो गया, बड़ा रूप हो गया तो आय बन गया, फिर ओ तो आव है, और इसका जब बड़ा रूप औ है तो आव बन जाएगा। यानी ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए की जगह अय, आई की जगह आय, ओ की जगह औ, और औ की जगह आव कर देंगे। इसको लिख करके याद कर लेंगे। स्पष्टीकरण के लिए मैं नियम भी लिखा हूं और उसको स्पष्ट किया गया है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं यण संधि को। यण संधि ये लास्ट संधि है स्वर संधि की, हम लोग पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, अब ये है लास्ट यण संधि। यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, जब ई उ रील री के बाद भिन्न स्वर हो, जब ई उ रील री के बाद इससे कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ई उ रील री नहीं होना चाहिए, यदि ई के बाद ई मिल जाए तो दीर्घ हो जाएगा, उ के बाद उ मिल जाएगा तो दीर्घ हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ई उ रील री से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो वहां यण संधि होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए नीचे वही स्पष्ट किया गया है, जैसे ई उ री री के बाद कोई इससे अन्य स्वर हो, यही नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे, ई की जगह य कर देंगे, उ की जगह व, री की जगह र, और री की जगह ल कर देंगे, ल भी हलंत है। तो ई को य, उ को व, री को र और री को ल कर देते हैं जब इससे आगे कोई भिन्न स्वर हो तो। उदाहरण देखिए, यदि प्लस अपि है, यदि में क्या है ई, तो जब हमारा ई उ रिल री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई के बाद क्या है, इससे भिन्न स्वर अ मिल गया, तो हम ई को क्या कर देंगे, य कर देंगे, तो ई जब निकालेंगे तो द हलंत हो गया ऑलरेडी, क्योंकि स्वर तो निकल गया वो,
तो द हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और य ई की जगह क्या करेंगे, य करेंगे, तो यद्य, य भी हलंत है और आगे अ मिल जाएगा इसमें य में, तो यद्यपि, यद्यपि। साधु प्लस आदेशः। अब देखोगे लास्ट में हमें ऊ मिल गया और उससे भिन्न स्वर आगे मिल गया, इसलिए हम ऊ को क्या कर देंगे, वह कर देंगे, वह हलंत। तो पहले देखो साधु में से ऊ निकाल दिया हमने, तो ध हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो गया। अब ऊ की जगह हम वह कर रहे हैं, वो भी आधा है, तो वह में आ मिला देंगे तो वाह बन गया, साध्वा देशः, साध्वा देशः, साधु का आदेश। वैसे ही है मातृ प्लस आज्ञा। ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो यहाँ पर री मिल गई, मातृ में री और आगे भिन्न स्वर आ है, तो क्या हो गया हमारा, मतलब इससे भिन्न होना चाहिए। री है तो इधर भी री नहीं होना चाहिए बस। तो री के बाद क्या मिल गया हमें, आ मिल गया, तो री को हम क्या कर देंगे, र। री को किस में चेंज करते हैं, र में चेंज करते हैं। तो पहले त्री में से री को निकाल दिए तो हलंत हो गया, और री को हमने र कर दिया, वो भी हलंत है, और आ मिला देंगे तो मात्रा, मात्रा बन गया, मात्राज्ञा। वैसे ही लृ प्लस आकृति ही, लृ प्लस आकृति ही, इसका भी बहुत रूप नहीं देखने को मिलता है, इसलिए सीबीएसई की क्लासेस में इसको नहीं बताते हैं लोग। लृ प्लस आकृति ही, लृ में री मिल गई आपको और आकृति भिन्न स्वर हो गया, तो इसलिए लाकृति ही, लाकृति ही कृष्ण भगवान को बोलते हैं। एक वो जब बांसुरी लेकर के मुद्रा दिखाते हैं तो अपने पैरों को फंसा करके रखते हैं टेढ़े मेढ़े, है ना, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया है लाकृति ही। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। बाकी दो संधियां जो हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको भी शीघ्र अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।